बुजुर्गों का, ऐसी महान शक्तियों का, महान आत्माओं का आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान आपको शक्ति दे इस संगरमाल को बहुत आगे ले जाने के लिए। 15 दिन से संगरमाल की तरफ से और इन डॉक्टर साहबान जो ये सेवा करते हैं, तकरीबन 600 मरीजों का इलाज हुआ। हम ये दावा नहीं करेंगे कि 600 के 600 मरीज ठीक हुए होंगे, कुछ शिकायत भी होगी। जैसा मैंने इनको परसों कहा कि कुछ नाराज भी हुए होंगे, कुछ ने इनके मुंह पे कहा होगा कि आपका तरीका ठीक नहीं होगा। मैं इस बारे में भी, इस संबंध में भी मैंने डॉक्टर साहबान से बात की। मैंने कहा कि हम मंदिर में जाते हैं, वहां इंसान की बनाई हुई एक मूर्ति है, पत्थर की है, इंसान ने बनाई है, पत्थर है, लेकिन जब हम श्रद्धा के साथ जाएंगे वहां हमको भगवान दिखेगा, वहां हमको भगवान दिखता है। श्रद्धा नहीं रखेंगे तो कुछ वहां पत्थर ही दिखेगा, वहां पत्थर ही होगा। इसी तरह इन 600 आदमियों में भी जो श्रद्धा के साथ गया, जिसको ये मालूम था कि मेरे को वहां इसका समाधान मिलेगा, मेरे को राहत शफा मिलेगा, उसको जरूर शफा मिला होगा। हमने बात की बहुत सारों से, तो कुछ ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहबान यहां हमने 500 रुपए का फीस नहीं रखा है, यहां 5000 की दवाई नहीं रखी है। यहां कोई एक्सरे, अगर हम अपने ही किसी डॉक्टर के पास, हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब हैं, 300 रुपए उसका फीस है, और थूक से लेकर पूरा बॉडी का जो भी टेस्ट है उसमें तकरीबन 10-12 हजार टेस्ट के लिए लगते हैं। लेकिन इन डॉक्टर साहबान ने इन 15 दिनों में एक भी टेस्ट की सिफारिश नहीं की, एक भी दवाई का इसे उन्होंने कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया। सिर्फ कहा कि ये जो हम दिखा रहे हैं, बहुत सिमन मोंग पावानी के अशुमोंग छटांगन ताकनेरवरी किस मोंग छटांगे, जो इनने सिखाया वो हम घर भी कर सकते हैं। अब इन्होंने हमको एक लाइन अब दिखाया। इसलिए मैं कहूंगा कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई। अब गिने चुने लोग हैं, हम वो भी मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जब आपके चले जाने के बाद उनको गलती का एहसास हो जाएगा कि हमने कैंप पूरा अटेंड क्यों नहीं किया। लेकिन ज्यादातर मेजर पोर्शन जो पेशेंट्स का है, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। डॉक्टर मिस्टर जयल कोल सर, इसके बिना किसी लेन देन के इन्होंने अंत तक निरंतर कॉन्स्टेंटली इन्होंने 15 दिन के लिए सवेरे शाम जो लोगों की सेवा की, उसके लिए मैं पब्लिक की तरफ से और संगरमाल संस्था की तरफ से इनका बेहद शुक्रगुजार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय गुरुदेव स्वामी शिषपाल उपाध्याय जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज मेरे को स्टेज पर खड़े होने के लायक बनाया। दूसरा, मंच पे विराजमान डॉक्टर साहब, काजी साहब, अहमदास स्कूल के प्रिंसिपल, वह सभी मेरी माताएं बहनें, वह बुजुर्ग, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज कंटिन्यूज 15 दिन से इस चिकित्सा शिविर में आकर के इसका लाभ उठाया। सौभाग्य की बात होती है, यहाँ लिखा हुआ था हम यहाँ 15 दिन तक आप लोगों की सेवा में, ये नहीं कहते कि हमने आप लोगों की सेवा की, ये सेवा संगरमाल ने आप लोगों के लिए करवाई। इस शिविर में चाहे जैसा भी है, किसी को विश्वास जमाना या विश्वास आना इतना सरल नहीं होता। हमारा मन जो है विचित्र है। अगर एक डॉक्टर के पास में हम जाते हैं और डॉक्टर साहब की बजाय अगर वहां हमारे को कंपाउंडर साहब मिल जाते हैं, कंपाउंडर साहब से टेबलेट लेने के बाद बुखार नहीं उतरता, और वो ही टेबलेट हमारे को डॉक्टर साहब देंगे और हमारी बुखार उतर जाएगी, क्योंकि विश्वास नहीं है। कंपाउंडर साहब पे विश्वास नहीं है। उन्होंने हमारे को टेबलेट दी, उन्होंने कुछ बताया नहीं हमारे को, उन्होंने फीसिस नहीं लिया हमारे से, कुछ चिट वगैरह नहीं बना करके दी। एक्यूप्रेशर आप लोगों के लिए शायद मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कोल साहब ने अभी बताया था कि मैंने ट्रीटमेंट करवाया था,
पर यहाँ जो 600 लोग जो आए उनमें से शायद मैं ये कह सकता हूं कि 40 से 50 ही लोग, यानी कि 5% लोग इस पद्धति को जानने वाले होंगे, जिसमें से 2% ने सुन रखा है और 3% लोगों ने देख रखा है। देखा कि हमारे हाथ पे पट्टियां बांध रहे हैं और यूं यूं करके और लगा रहे हैं, कुछ बस लकड़ी यूं यूं हाथ के अंदर कर रहे हैं। और एक ही बार कोई दवा खा लेने से या एक ही बार एक्यूप्रेशर करवा लेने से ठीक नहीं होता, हालांकि राहत जरूर मिल जाती है। जिन लोगों ने कंटिन्यू 7 से 10 दिन तक जिन लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया उनको पूर्ण रूप से राहत मिली। जिस दिन ओपनिंग सरावनी हुई फर्स्ट डे 5 अप्रैल को, उसी दिन हमने यही कहा था कि विश्वास रखो और कम से कम 5 से 7 दिन जो व्यक्ति आएगा उसी को राहत मिलेगी, अन्यथा राहत नहीं मिल सकती। एक ही बार में अगर एक बार आकर के व्यक्ति ठीक हो जाता है तो फिर जरूरत ही क्या है? फिर तो एक ही दिन का कैंप लगाए, सबको ठीक करके जाए ना। 15 दिन कैंप लगाने की जरूरत क्या है? एक बार में कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि एक्यूप्रेशर पद्धति, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति कंटिन्यूज एक्यूप्रेशर करता रहे वो जिंदगी में बीमार हो ही नहीं सकता। मैंने आज तक टेबलेट नहीं खाई, मेरे घर वालों ने आज तक टेबलेट नहीं खाई। रेकी के बारे में शायद आप लोगों को मैं कर नहीं पाया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। पर एक्यूप्रेशर, वो जो आप लोगों जो वहां पर आ रहे थे वो बाहर रख करके एक पावरमेंट पे मैं जबरदस्ती करवा रहा था, मैं उसके अंदर मैं बीच में हूं कि आप लोगों से जबरदस्ती करवा रहा था। अगर आप लोगों के पास पावरमेंट नहीं है, आप 1.5 इंची जो ग्रिट बजरी जो होती है, जो रोड बनाने के जो काम में आती है, आप 2 गट्टे छत के ऊपर डाल लीजिए, उसके ऊपर नाचिए। आपको शायद डॉक्टर बताते होंगे, डॉक्टर साहब यहाँ भी बैठे हुए हैं, कि नंगे पैर सुबह सुबह रोड के ऊपर या धूप पे घूमने से भी बीमारी ठीक होती है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारी हाथ की हथेली और पैरों के तलुओं में, पूरी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो हमारी हाथ की हथेली और पैरों के तलुओं में होता है। ये रियलिटी है। चाइना ने इस पद्धति को सिद्ध कर दिखाया है कि आप लोगों के बॉडी के अंदर पॉइंट्स है। आप लोग इस पद्धति को शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, पर आपने ये सोचा होगा कि आपने टेबलेट, एक छोटी सी टेबलेट सिर दर्द के लिए मुंह से खाई और पेट में गई। क्या जहां तकलीफ है वहां पर टेबलेट मसली है? कभी आप लोगों ने क्यों होता है ऐसा? आपने सोचा है? कभी डॉक्टर से पूछा? आप लोगों में से कोई जवाब दे सकता है इस बात का? डॉक्टर से कभी पूछा ऐसा कि मैं ये सर में दर्द है, इसके लिए इस जहर को खा के मैं पेट में क्यों इस पर सिर पे ही मल लूंगा? कभी नहीं पूछा आप लोगों ने से, क्योंकि वहां मोहनी जी, आपसे विनती है, क्या आप बोल कर डॉक्टर साहब आपसे विनती है कि आप यहाँ आए और एक और डॉक्टर साहब है उनको सम्मानित करें। पुराने वाले